जय हिंद साथियों, मैं शुभम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली भी कुछ वीडियो में मैंने आपको गुणा करने के बारे में बताया था और उसमें शॉर्ट ट्रिक यूज करने किस प्रकार से यूज की जाती है वो भी मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूं जिसमें कि बेस नंबर हमारा 5 होगा, अर्थात उस संख्याओं का गुणा करना जिनमें कि 5 का गुणा करना है 25, 125, 625, इसी प्रकार से इसका 5 गुना करते जाना है और उस प्रकार से हमें किसका गुणा उसमें करना है, किस प्रकार से हम उसका गुणा कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 734, इधे हमें 5 से गुणा करना है। तो इसे यदि हम सामान्य विधि से करते हैं तो 5 को 20 हो जाता है, 5 ते 15, 2 17 के साथ हासिल 1 हो जाता है, 5 सते 35 और 1 36 हो जाता है। इस प्रकार से 734 का गुणा यदि आप 5 से करते हैं तो आपका उत्तर 3670 हो जाता है। लेकिन यदि मैं आपको विधि से बताऊं कि इसे किस प्रकार से करना है, तो सर्वप्रथम हमें 734 इस प्रकार से लिख लेना है और इसमें 2 का भाग दे देना है और जितना उत्तर है उसके अंत में एक जीरो बढ़ा देना है। तो यदि हम इसको भाग देकर करते हैं तो 2 3 6 होता है, 2 छक्का 12 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, 367 हमारा हो जाता है। इसमें यदि हम एक अंक जीरो बढ़ा देंगे तो इस प्रकार से 3670 हमारा उत्तर आ जाता है, जो कि इसी प्रकार से होता है। हम जानते हैं दोस्तों कि आपको यह विधि आप बचपन से कर रहे हैं तो आपको यह विधि करने में बहुत आसान लगती है। लेकिन आप यकीन मानिए कि यदि आप इस विधि से करते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या में भी बहुत जल्दी से जल्दी समय बचा करके कर सकते हैं। जैसे कि यदि अभी जैसे कि आप देख सकते हैं एक गाना बना है कि बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो इसी प्रकार से ये भी विधि है। इस विधि को आप बचपन से कर रहे हैं तो मुझे मालूम है कि यह विधि भूलने में और इस विधि को अपनाने में आपको बहुत अधिक समय लगेगा। तो यदि आप इस विधि को अपनाते हैं तो इस विधि को आपको छोड़ना होगा और इस विधि से आप बहुत जल्दी से जल्दी गुणा कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको किसी बड़ी संख्या का गुणा करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए यदि हमें 25 का गुणा करना है तो 25 का गुणा हम किस प्रकार से करते हैं। ध्यान रहे, जब हमें 5 का गुणा करना है किसी संख्या से तो इसमें 2 का भाग देना है, फिर 25 का गुणा करना है तो 4 का भाग देना है, 125 का गुणा करना है तो 8 का, और 625 का गुणा करना है तो 16 का। अर्थात यहाँ पास हम इसका 2 गुना करते जाते हैं और उसमें से भाग देते जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है। तो जब 5 का गुणा किसी में करेंगे तो हम 2 का भाग करके एक जीरो बढ़ाएंगे। फिर जब हम 25 का गुणा करेंगे तो जब उसका भाग देंगे 4 से तो उसमें हम 2 जीरो बढ़ाएंगे। और यदि हम 8 का भाग देंगे तो हम उसमें 3 जीरो बढ़ाएंगे, 16 का भाग देंगे तो उसमें हम 4 जीरो बढ़ाएंगे। अब जैसे कि यदि हमें किसी संख्या का गुणा 25 से करना है तो हम किस प्रकार से उसका गुणा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि यदि हमें कोई गुणा दिया हुआ है कि 32 48 गुणे 25 करना है, तो यदि आप वही बचपन वाली विधि अपनाएंगे तो आपको इसमें से काफ़ी समय लगेगा। यदि आप वर्तमान में जो कि नौजवानों वाली विधि है यदि उस विधि से करते हैं तो आपको बहुत जल्दी होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ उस विधि को आपको अपने हैबिट में उतारना होगा, तभी आप अपना बचपन का प्यार भूल सकते हैं और बचपन की विधि भूल सकते हैं। अन्यथा आप अपनी विधि को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो उस विधि से, जिस विधि से मैं आपको बताता हूँ उसी विधि से इसको करना है। तो जैसे कि 32 48 है, अब 25 है तो 25 में हम 4 का भाग देते हैं और 2 शून्य लगा देते हैं। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 अठे 32 हो जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8। अब इसमें हम 2 शून्य लगा देंगे तो इस प्रकार से 812 और डबल जीरो हमारा उत्तर हो जाता है। यदि आप वही बचपन वाली विधि अपनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं। 25 अट्ठे 200 होता है, हासिल 20 हो जाएगा, 25 चौको 100 और 20 120 हो जाएगा तो हासिल 12 हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 12 62 हो जाएगा और हासिल 6 हो जाएगा, 25 टाइम 75, 75 3 75 6 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उस विधि से भी 812 डबल जीरो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस विधि से अपनाते हैं, इस विधि को अपने हैबिट में उतारते हैं तो इस विधि से बहुत जल्दी से जल्दी इस विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत जल्दी से जल्दी करना है और समय बचाना है तो आपको अपनी बचपन की विधि भूलनी होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि हम यहाँ पास जब 5 का
गुणा किसी संख्या से करते हैं तो उसको 2 से ही भाग क्यों देते हैं, इसमें 4 से ही भाग क्यों देते हैं, इसमें 8 से ही भाग क्यों देते हैं और इसमें 16 से ही भाग क्यों देते हैं। तो ये एक संख्या मैं आपको लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 38 है, 38 का गुणा हमें 5 से करना है, तो इसके लिए हम 2 से ही भाग क्यों देते हैं। तो इसको आइए मैं आपको गणित के कुछ नियम भी समझाता हूँ इसमें। जैसे कि यदि हम किसी संख्या में मान लीजिए 2 का भाग देते हैं तो उसमें हमें 2 का गुणा भी करना होगा, अर्थात हम 2/2 करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम करें तो 38 गुणे 5 गुणे 2/2 कर लेते हैं। अब इस 2/2 को हम यदि हल करते हैं तो हमारे पास एक ही हो जाता है, और इसको यदि हम देखें तो यहाँ पास 38 गुणे 5 गुणे 1 हो जाएगा, अर्थात हमारे पास 38 गुणे 5 वही हो जाएगा जो कि यहाँ पास संख्या है। अर्थात यहाँ पास हम इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर सकते हैं, क्योंकि इसको करने से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इसको हल करते हैं तो इसको हम 2 से 38 को 2 से भाग देते हैं तो हमें 19 प्राप्त होता है, और इसमें हम 5 का गुणा 2 में करते हैं तो 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार से 190 हमारा उत्तर आ जाता है। तो इसीलिए हम इसमें 2 का भाग देते हैं, क्योंकि यदि हम 2 का इसमें भाग देते हैं, 2 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, और 10 में 1 शून्य होता है। तो इसमें हम 2 का भाग दे करके इसमें 1 शून्य लगा देते हैं। जैसे कि यदि हमें 38 गुणे 5 करना है तो 38/2 करके हम उसमें 1 शून्य लगा देंगे। इस प्रकार से 19 दूना 38 हो जाएगा, और यहाँ पास हम 0 बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से 190 हमारा उत्तर आ जाता है। इसी प्रकार से यदि आपको 125 में किसी संख्या गुणा करना है तो हम 8 से ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 125 गुणे 8 करते हैं तो हमारा उत्तर 1000 होता है। अर्थात यदि हम किसी संख्या को 8 से गुणा या भाग करके उसमें से 8 से भाग कर देंगे और 3 जीरो बढ़ा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पास 8 से भाग देते हैं, ना कि किसी और संख्या से। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 368 और 368 जीरो है, इसको हमें 125 से गुणा करना है। तो इसके लिए हमें ज्ञात है कि जब हम किसी को 125 से गुणा करते हैं तो हम 8 से भाग दे देते हैं। तो हम यहाँ पास यदि 3680 को 8 से भाग देते हैं तो हम देख सकते हैं कि 8 चौको 32 हो जाता है, और यहाँ पास 4 बच जाता है, फिर 8 छंग 48 हो जाता है, और ये 0 हो जाता है। अब हमें 3 जीरो बढ़ा देना है इसमें से, तो 1 और 2 और 3। इस प्रकार से आप 13680 में 125 का गुणा करके बहुत जल्दी से जल्दी इतना उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हम मानते हैं कि आप 5 का गुणा आसानी से कर सकते हैं। 25 का भी यदि आपको पहाड़ा याद आता है तो 25 का गुणा भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि बड़ी संख्या हुई उसमें 125 का या 625 का गुणा करना है तो आपको उसको एक संख्या या दो संख्या लेकर हल करना होगा, जिससे आपको काफ़ी अधिक समय लगेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आप इस विधि को अपने हैबिट में उतार लेते हैं तो आपको गुणा करने में बहुत आसानी होगी, और आप बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अपना समय बचा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप 625 का गुणा किसी में करना चाहे, मान लीजिए कि कोई संख्या है 37,584, इसको हमें 625 से गुणा करना है। तो यदि आप गुणा इसका करना एक सामान्य विधि से, जो कि बचपन वाली विधि मैं आपको बता रहा था, उस विधि से यदि आप करेंगे तो इसमें आपको बहुत अधिक समय लगेगा। तो अब हम बड़े अर्थात नौजवानों वाली इसमें विधि अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम 16 से भाग दे करके इसमें हम 4 जीरो बढ़ाते हैं, इसमें हम 1 जीरो बढ़ाते हैं, इसमें 2 जीरो लगाते हैं, इसमें 3 जीरो लगाते हैं, इसमें 4 जीरो लगाते हैं। तो अब हम इसमें 16 से भाग दे करके 4 जीरो लगा देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा कितना उत्तर आएगा। तो आइए हम देखते हैं, इसको 16 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आ जाता है। यदि आप इसको 16 से भाग करते हैं तो ये 16 दूनी 32 हो जाता है, और यहाँ पास हमारे पास 5 बच जाता है, फिर 16 तिया 48 हो जाता है, और यहाँ पास हमारे पास 7-8 बच जाता है, 16 चौको 64 हो जाता है, और इस प्रकार से हमारे पास 14 बच जाता है, तो 144 हो जाएगा। तो 16 नैया 144 हो जाता है। 2349 आ गया। अब हमें यह देखना है कि हमें कितने जीरो बढ़ाना है। तो हमें 4 जीरो बढ़ाना है, तो 4 जीरो हम इस प्रकार से लगा देते हैं। तो 37,584 को हमने 37,584
84 को हमने 625 से गुणा किया था। इसका उत्तर हमारे पास इतना आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। यदि आप सामान्य विधि से करना जाते तो आपको बहुत अधिक समय लगता, और आप इस विधि से यदि करते हैं तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी इसका उत्तर ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा 5 उन संख्याओं से कर सकते हैं जिसका बेस नंबर 5 हो। लेकिन यहाँ पास एक बात और ध्यान देना है कि हम केवल इन्हीं संख्याओं वाले गुणों का इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे पास किसी संख्या से गुणा 15 से करना है, या 35 से करना है, या 45 से करना है, तो हम इस विधि को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पास हम इसमें किसका गुणा करेंगे कि सब हो जाएगा, तो उसके लिए हमें दशमलव में जाना पड़ेगा, जो कि एक परफेक्ट संख्या नहीं होती है। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि हमें आसानी से और बहुत जल्दी से जल्दी और समय बचाकर हम उसका उत्तर ज्ञात कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 15,846 है और इसका गुणा हमें 625 में करना है, तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हमें पता है कि इसमें हम 16 का भाग देंगे। तो सर्वप्रथम हम इसमें 15,346 में 16 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से 16 नहीं है 144 हो जाएगा, क्योंकि यह 15 को यदि हम लेते हैं तो छोटा है। 16 नहीं है 144 हो जाएगा। अब हमारे पास 9 4 बचता है, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारे पास फिर से 14 बचता है, और 14 में 6 यदि उसमें लगा देंगे तो 146 हो जाता है। तो इस प्रकार से 14 नहीं है 144 हो जाता है। अब हमारे पास 2 बचता है, तो हम यहाँ पास दशमलव लगा देंगे और उसमें शून्य लग जाएगा 2 में। तो 16 एक कम 16 हो जाएगा, फिर 4 जीरो हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और 8 में जीरो लगा देंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। इस प्रकार से 959.125 हो जाता है। अब इसमें हम 4 जीरो लगाएंगे। हमें ज्ञात है कि इसमें हमें 4 जीरो लगाना है, अर्थात हम इसमें 10,000 का गुणा करते हैं। 10,000 का गुणा करते हैं, तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इसमें 10,000 का गुणा करेंगे तो दशमलव का नियम यदि आपको पता है, तो यहाँ पास यदि हमें दशमलव हटाना है तो यहाँ पास से हम जीरो हटा देंगे। तो यहाँ पास हम देख सकते हैं कि 1 2 और 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पास से हम 3 जीरो घटा देंगे। इस प्रकार से हमारे पास 959.125 आ जाएगा और गुणे 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर आ जाएगा तो 959.125 और जीरो ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप 15,346 का गुणा 625 में करते हैं, तो आपको जो उत्तर ज्ञात होता है वह उत्तर है 959.125 और जीरो। तो इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्या का हल बहुत जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप सामान्य विधि लगाते हैं, बचपन वाली विधि लगाते हैं, तो आपको बहुत समय लगता है। तो इस प्रकार से आप इस विधि से बड़ी संख्याओं का गुणा ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अभी मैं आपको होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कि यदि आपको 16,848 और जीरो गुणे 625 करना है, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।